हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का जो मॉडल टेस्ट पेपर डाला गया था साइंस का, जो बिहार सरकार ने डाली है उसका आंसर। क्योंकि जो आंसर मार्केट में है उसका आंसर बहुत सारा गलती भी है, तो हम इसको अपने से बना करके और चेक किए हैं कि इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। तो आज आप लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो होगा साइंस का, जो आप यहां देख रहे हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025, ये बिहार सरकार मॉडल टेस्ट या कहिए फिर मॉडल सेट 5 को डाली थी, उसमें से एक का है ये साइंस है ये। तो आज हम लोग चेक करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव सही सही क्या होगा, क्योंकि आंसर इसका नहीं डाला हुआ था, केवल और केवल क्वेश्चन डाला हुआ था नेट पे, और उसी का आंसर हम बना के खुद से तैयार करके और आपको दे रहे हैं। देखिए, कहता किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रखने पर क्या क्या बनता है, तो छाया बनता है। आपको पता होगा उप छाया नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, तो उप छाया बनता है। दूसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अब देखिए, इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ है और टिक भी लगा हुआ है, आप इसके हिसाब से ही देख लीजिएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो 1 मीटर की फोकस दूरी वाला का जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो 1 डायोप्टर होती है। कितना होती है, 1 डायोप्टर। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में क्या होता है, तो अलग अलग माध्यम जैसे बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी बदलती रहती है। ठीक है, समान होगी ही नहीं, क्योंकि हवा से पानी में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, इसलिए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन, उसका कोई बीमा ही नहीं है, बीमाहीन और मात्रकहीन होता है वो। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई ऐसा मात्रक भी नहीं यूज किया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, कहता निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.242 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, और वायु का लिखे नहीं है, वायु का आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा इसमें से सबसे ज्यादा जो होता है अपवर्तनांक वो हीरा का होता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक अभिसारी लेंस क्या बनाती है, तो एक अभिसारी लेंस कभी आभासी तो कभी वास्तविक इमेज बनाती है। ठीक है, सदैव वास्तविक नहीं बनाती है, ये आभासी भी बनाती है। ठीक है, तो रियल एंड वर्चुअल इमेज ये बनाती है। प्रकाश का आकाश का रंग जो है नीला का होना जो है क्यों होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है, इसलिए इनमें सभी होगा, इसका आंसर सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहां होती है, वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट, तो ये रेटिना पर होता है। ठीक है, रेटिना पे होता है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकंड तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड होता है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट आवर ये इतना जूल के बराबर होता है, 6.3 × 10⁻6 के बराबर होता है। नेक्स्ट, दाएं हस्त के अंगूठे का नियम, तो ये मैक्सवेल दिया था, फ्लेमिंग नहीं, ये लेफ्ट हैंड रूल्स और राइट हैंड रूल्स दिया था, और अंगूठा का नियम ये दिया था मैक्सवेल। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है, थर्मल इफेक्ट पे काम करती है। ठीक है, उष्मीय प्रभाव पे काम करती है। एक MA बराबर होता है 10⁻3। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना ज्यादा सही रहेगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने में ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सभी बल्ब से बराबर करंट जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस प्रकार का उपयोग किया है, मतलब किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम में, हीटर में और आयरन में इसी नाइक्रोम का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जल्दी पिघलता नहीं है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। ठीक है, CO2 उत्तरदायी है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो ये भी जीवाश्म ईंधन है, ये भी जीवाश्म ईंधन है और ये भी जीवाश्म ईंधन है, इसलिए सभी का सभी आंसर सही होगा। सूर्य और अन्य तारे द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य भूमि सिंचाई के लिए भी है, बिजली उत्पादन के लिए भी और जल आपूर्ति के लिए भी है, तो इसमें सभी का सभी आंसर होगा। खिलौने में किस प्रकार का सेल उपयोग किया जाता है, तो ड्राई सेल उसमें डाला जाता है, सूखा सेल डाला जाता है। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, आप देख लीजिएगा, ये सही ही आंसर है, गलती इसमें है ही नहीं, हम सही करके ही आपको दिए हैं। नीचे दिए गए यहाँ रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें बता रहा है कौन चीज सही है इसमें से, तो कार्बन देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, जिंक अलग हो रहा है। तो इसमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए, कह रहा है क्या कि ZnO इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ZnO कहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहां ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, यहाँ तो Zn अलग हो रहा है। कार्बन इज बीइंग रिड्यूस्ड, कार्बन को हटाया जा रहा है, कहां हटा रहा है, कार्बन तो है कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइजिंग, कार्बन ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है,
जस्ता जस्ता जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है हमेशा, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। निम्नलिखित में से चूना जल को दुधिया कर देता है, कौन सा ऐसा गैस है जो चूना जल को दुधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, समझे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना है कार्बन CaOH का होल ट्वाइस, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। दंत मंजन पर्याय होता है, क्षारीय होता है, कौन नहीं जानता, आपको पता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान, ये बहुत ही, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का क्या कीजिएगा, केमिकल फॉर्मूला भी याद रखिएगा और इसका पीएच मान भी रखिएगा जो 10.5 होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए आगे है जस्ता का अयस्क कौन है? तो यहां पे जो आपको दिख रहा है ये सब जस्ता का अयस्क ही है, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो जिंक ब्लेड जो है इसका क्या है? अयस्क है। धातु को सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, ऐसा धातु बताइए जो अम्ल राज्य मतलब एक्वा रेजिया में ही घुलता होगा? तो केवल और केवल गोल्ड ही है, एयू ही है जो एक्वा रेजिया में घुलता है। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? ये यौगिक है, ये यौगिक है, ये यौगिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ये यौगिक कहां है? तो ये गैस है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। हीलियम गैस कैसा है? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। हीलियम कैसा गैस है? इनर्ट गैस है। अगला, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा सबसे कठोर है, आपको पता होगा, पढ़े होंगे। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड तो बनता ही बनता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ बनता है, ठीक है, एक आबंध बनता है। बुझा हुआ चूना, थोड़ा देर पहले आप क्वेश्चन ही देखे थे, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना कहता है जल, चूना जल का रासायनिक नाम बुझा हुआ चूना। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र, ये सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा, याद करके ही जाइएगा, इसको कॉमन चीज है, C6H22O11। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4, ये ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है ये। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया था? तो वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजा दिए थे, तो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग होगा। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? मैग्नीशियम, सोडियम, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे Rb है और Li है, तो बाकी सबको छोड़ दीजिए, वो सब का सब है, और मैग्नीशियम जो है यही एल्काइल मेटल्स नहीं है। हैलोजन ग्रुप का सदस्य बेंजीन। जिंक का परमाणु सूत्र आपको याद होगा, Zn का होता है 30। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिएगा खाली। अब बताए राजस्थान के किस भाग में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी? तो खेजरी था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या, इसका सही आंसर होना चाहिए। वातावरण को प्रदूषण से बचाने से का सबसे अच्छा तरीका जितना है ना, वो सब सही है इसका आंसर। आगे सोलर पैनल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम, प्लेटिनम, ये प्लास्टिक, ये सब का उपयोग नहीं किया जाता, सिलिकॉन, जिसका मेमोरी कार्ड में भी यूज किया जाता है। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो CH4 है, ठीक है। मनुष्य के दांत की ऊपरी सबसे ऊपरी परत जो होता है इनामेल का बना होता है। जठर ग्रंथि पाई जाती है आमाशय में। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज के साथ साथ पीत रस भी होता है, तो लाइपेज है यहाँ पे दिया हुआ, पीत रस नहीं दिया है, तो लाइपेज सही आंसर हो जाएगा। पीत रस का रंग कैसा होता है? येलोइश ग्रीन होता है, लेकिन इसमें येलो दिया है तो येलो सही आंसर है। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन जो है ना पत्तियों से ही होता है, क्योंकि पत्ती में ही स्टोमाटा पाया जाता है, और इसमें श्वसन लीफ से ही होता है, ठीक है। सांस लेने का जो प्रोसेस है वो लीफ से ही होता है। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है ना, ऑक्सीजन तो दिन में, रात में ऑक्सीजन लेता है वो। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन जब होता है तो उसके बाद 2 एटीपी का निर्माण होता है। सामान्य डाइसोस्टिक रक्त दाब कितना होता है? तो 80 mmHg होता है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो सामान्यतः तो पत्ती में होता है, लेकिन ये सबसे होता है, तना में भी होता है, फूल से भी होता है और पत्ती से भी होता है, तो इसमें सभी आंसर सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए अस्थियां क्या है? उत्तक है, मतलब हड्डी जो है, बोन क्या है? उत्तक है ना, बोन क्या है? एक उत्तक है। पादप में अपशिष्ट पदार्थ संचित रहता है कहां? छाल में, बार्क में, ठीक है। वृकक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो सबका सब, टेनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है और गॉन्ड भी निकलता है, तो सभी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कहां है? सेरिब्रम में है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो जियोट्रोपिज्म कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, ओवरी द्वारा ये बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है सेल्फ पॉलिनेशन जो है कैसे होता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन उभयलिंगी होता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल होता है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो एंडोमेट्रियम में ये क्या होता है? जो भ्रूण का विकास होता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनांगों में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका पाया जाता है, ठीक है।
अनुवंशिकता का पिता किसको कहा गया? तो अनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है। मेंडल साहब ही थे जो मटर के दाना पे प्रयोग किए थे। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, निम्न में कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित होता है? तो जगत को सबसे पहले रखा जाता है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो सूक्ष्म उपभोक्ता का जीवाणु भी है और कवक भी है। ठीक है, माइक्रो कंज्यूमर जीवाणु और कवक दोनों को कहा जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगी दोनों। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है सेकेंडरी, मतलब द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत आगे वाले कोशी में जाता है? तो 10%। आप पढ़े होंगे बायोलॉजी वाले बुक में। तो 80 का 80 क्वेश्चन आपने किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बिहार सरकार ने नेट पे डाला था क्वेश्चन, उसका ही आंसर हम आपको किया है। तो धन्यवाद आप सभी को। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेट की तरफ।